कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं, दूसरी कर चुके हैं, तीसरी कर चुके हैं, चौथी चल रही है। फोर्थ का फर्स्ट तक किया था, आज हम लोग करेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट। देखो क्या है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है sec a प्लस टेन ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखो कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना। बहुत ही आसान तरीका है। फोर्थ का थर्ड पार्ट, जिन्होंने अभी तक इसके आगे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो देख लें, जिससे उनको और समझ में आए। क्वेश्चन था ये sec a ब्रैकेट में है sec a प्लस टेन ए। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। दूसरे ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। देखो कैसे कर रहे हैं। sec a को आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये पूरा रहेगा ब्रैकेट में। sec को वन अपॉन कॉस ए, टेन को साइन अपॉन कॉस ए। फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, वन माइनस साइन ए। ठीक है। नीचे इसके देखो कॉस ए डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले एज इट इज प्लस हो जाएंगे। वन प्लस साइन ए अपॉन में क्या है, कॉस ए। और इधर दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही रहेगा, और साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे क्या है, कॉस ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा है, कॉस ए। तो ये कॉस ए ऑप्शन आपका है, इसमें ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी सही है। बात समझ में आ रही है? बताइए, क्लियर हुआ? इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, देखो ध्यान से समझना। क्या है इसमें, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, चार ऑप्शन आपको इसमें भी दिए गए हैं। तो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख लो इसको सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है। और नीचे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए, ये पीछे आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, तीन आइडेंटिटियां। और सेक स्क्वायर ए को रेसिप्रोकल फॉर्मूले से वन अपॉन कॉस होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में वन अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए को वन अपॉन साइन लिखते हैं, स्क्वायर लगा है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो नीचे वाले को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन। साइन स्क्वायर ए की वन से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर की वन से, तो कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, साइन अपॉन कॉस टेन, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन डी इज राइट। ये है ऑप्शन डी। क्लियर है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग करते हैं, फोर्थ पार्ट हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इन आइडेंटिटीज को आप प्रूव करो। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व, जो इसमें एंगल है वो एक्यूट एंगल है, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ध्यान से देखना, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका, गूगल कर लेना आप, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, पहला है वन माइनस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में है कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ये क्या है, LHS, और ये क्या है, RHS। LHS लेके चलें, RHS को लेके आ जाएं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ये,
कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos 1/sin, और इसको cos/sin। देखो LHS ले लें, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखते चलना, बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ऊपर नीचे लगा दो। ये जैसे कि लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से समझो, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल नहीं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आएगा और यही आ जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। देख रहे हो आप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही, आइडेंटिटी होती है ये। 1 का स्क्वायर 1 रहता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आई क्या? अब क्या करो, ये पावर 2 है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो पूरे का स्क्वायर ऊपर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा, उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, इसको अलग अलग कर लें, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर से अलग अलग लिख दिया, पूरे का स्क्वायर लगा दिया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है या नहीं, तो ये लिख लोगे आप कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। देखो यही RHS लाना था, राइट हैंड साइड यही तो थी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर। क्लियर हुई बात ये। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लेके चले थे और लेके आ गए हैं राइट हैंड साइड को। कितना आसान सिंपल तरीका बताया है। एक बार फिर समझो, LHS लेके चले थे, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, a माइनस बी तो होल स्क्वायर हो गया। ये नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। ऊपर नीचे स्क्वायर लगा है तो पूरे का आप स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर हो गया। अलग अलग कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर। 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, होल स्क्वायर हो गया। ये आ गई राइट हैंड साइड, रेड बोलने चूहे, राइट हैंड साइड आ गई है, और वो क्या थी, लेफ्ट हैंड लेके चले थे। सेकंड करते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका था ये। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट प्रॉब्लम है तो बताइए। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर है प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू में है 2 सेक थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हम लोग लेके क्या चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आनी है, लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं। चलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से समझना कैसे हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा, इस पूरे के अपॉन में कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अलग अलग कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे समझो। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लें। एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा या नहीं। इसकी इधर करोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा
और ब्रैकेट में क्या है आप बताओ, 1 + sin थीटा ब्रैकेट में। क्या करोगे, देखो 1 लिखा है लिख लिया, प्लस sin² थीटा cos² थीटा को पास पास लिख लें जिससे आपको आइडेंटिटी दिखेगी। ये देखो ये मैंने पास लिख लिया, और प्लस में क्या है 2 sin थीटा, अपॉन में क्या है पूरे के, अपॉन में है cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 1 sin² थीटा प्लस cos²थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे या नहीं, प्लस आगे क्या है 2 sin थीटा, और पूरे के अपॉन में देखो क्या है cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो आप क्या करो 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 + sin थीटा बचेगा। कॉमन वो होता है जो दोनों तरफ हो। नीचे क्या है cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। मेरी बात ध्यान समझो, ये ब्रैकेट का 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा है 2/cos थीटा। अब 2 को अलग लिखें, 2 × 1/cos थीटा। अब आप बताओ 1/cos को क्या लिखते हैं, 1/cos को लिखते हैं sec थीटा। क्या लिखते हैं sec थीटा, 2 आगे गई, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। क्लियर है, राइट हैंड साइड में क्या लाना था 2 sec थीटा। बहुत आसान, एलसीएम लिया, a+b² खोला, sin² थीटा प्लस cos²थीटा को आप 1 लिखते हो, 1 लिख लिया, 1 और 1 2 हो गया, फिर 2 कॉमन ले लिया, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कैंसिल हो गए, हमारा आ गया 2/cos थीटा। 2 × 1/cos थीटा, 1/cos को क्या लिखते हैं sec थीटा लिखते हैं, तो 2 sec थीटा। समझ में आ रही बात। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में ध्यान से देखना एक एक चीज को, स्टेप बाय स्टेप देखो सर कैसे सॉल्व करते हैं, आपके एग्जाम में आएगा वो तरीका मैं बता रहा हूँ। tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये एलएचएस ले लिया हमने, क्या नोट करा है एलएचएस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें लेके आना है sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1। तो देखो क्या करो, सबसे पहले एक काम करो, जो ये लेके चले हैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। जैसे 10 को क्या लिख लोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए, अपॉन में क्या है 1 - कॉट को क्या लिख लोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, साइन कॉस में चेंज कर लिया, प्लस कॉट को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही आप यहाँ पर करो 1 - साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर। अब एलसीएम लो, नीचे एलसीएम होगा ऊपर तो फ्रैक्शन ऐसा ही रहेगा। देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में साइन थीटा की 1 से तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या है साइन थीटा, समझते चलना ध्यान से, प्लस कॉस थीटा अपॉन में देखो क्या है साइन थीटा, होल अपॉन में एलसीएम लोगे कॉस थीटा की 1 से क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे के अपॉन में कॉस थीटा। क्या करा है सिंपल, एलसीएम लिया गया है नीचे। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे चेंज कर दोगे, चेंज कैसे रेसिप्रोकल, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई इतनी। फिर क्या है आगे प्लस लगा है, क्या लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं नीचे वाले फ्रैक्शन का। साइन थीटा की साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है नोट कर लो, नीचे है कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
यहाँ पर क्या है, ये देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो cos थीटा की cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा है साइन थीटा, ब्रैकेट में ये माइनस कॉमन लिया था तो साइन थीटा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और cos थीटा माइनस में, साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। अब क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला देख लो, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन माइनस कॉस थीटा है, क्या नहीं है, आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये पूरा है, ये नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर साइन थीटा और ब्रैकेट वाला भी है तो क्या नहीं है, कॉस का नहीं है, तो कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, देखो ध्यान समझना, ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, क्या होता है प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, पूरे के अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से समझो, अब यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख लोगे वन, बिल्कुल सही जिन्होंने वन बताया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बचा है, ये नोट कर लिया, और अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग करोगे, एक बार वन के नीचे लिख लोगे वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा है वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन कॉसेक होता है, बिल्कुल सही कॉसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस सेक होता है, सेक थीटा प्लस इधर क्या हो गया कैंसिल होके वन, यही क्या है आर एच एस है, राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड है। बात समझो, बात ध्यान से फिर समझो, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ये एलएचएस नोट करा, इसमें मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में एलसीएम ले लिया नीचे, क्योंकि नीचे देखो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल के बाद में यहाँ माइनस कॉमन लिया है। अच्छा माइनस क्यों कॉमन लिया है सर, यहाँ माइनस क्यों कॉमन लिया, माइनस क्यों हुआ, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर देखो क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको सही एक जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर एलसीएम ले लिया, जो चीज नहीं है इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, जो चीज नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही इधर भी कॉस नहीं है तो कॉस से मल्टीप्लाई, ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे जो था वो लिख लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग कर लो, वन अपॉन साइन कॉस सेक, वन अपॉन कॉस सेक होता है, ये पूरा कैंसिल वन आ गया, यही आपका है राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, अच्छे से समझना फोर्थ में क्या हो रहा है, देखो फोर्थ में आपसे पूछा गया है वन प्लस सेक थीटा
अपॉन में है सेक थीटा। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना सर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे वो तरीका सर बताते हैं। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 सेक थीटा, अभी पेपर में आया, कैसे करें कैसे करें। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, देखो तुरंत लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक थीटा, देखते चलना ध्यान से, अपॉन में क्या है सेक थीटा। ठीक है, ठीक। अब सेक थीटा को क्या लिखें, सेक को सर ने बताया था 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा है, तो 1 अपॉन कॉस लिख लिया। नीचे बताया था कॉस होता है, कॉस लिख लिया। एलसीएम ले लो ऊपर, कॉस थीटा की 1 से तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो सर ने बताया था कि चेंज कर देना, सर ने बताया था आपको क्या कर देना, चेंज कर देना। ये लिख लिया है, ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही, नीचे वाले को चेंज करके कॉस थीटा अपॉन 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा कॉस थीटा प्लस 1, तो उसको क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा लिख लो। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, चाहे कॉस थीटा प्लस 1 लिखो या कॉस थीटा प्लस 1 लिख दो, बात एक ही है। एलएचएस लिया था, अब आरएचएस ले लो। राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में मुझे मिला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करें, अब इसमें देखो करने लायक क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, आइडेंटिटी लग रही है सिर्फ, और कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं। तो आइडेंटिटी खोल लो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइडेंटिटी तो लर्न करनी पड़ेगी आपको। अब क्या ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये क्या है नीचे कॉस थीटा है। आप क्या करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, अपॉन में क्या है वो लिख लो, अपॉन में है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। अरे वाह, एल एच एस इक्वल आर एच एस के आ गया या नहीं आ गया, तो लिख लो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूव करना था आपको। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम बताओ, क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अब हम लोग करते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो क्या हो रहा है और सर कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना, फिफ्थ पार्ट बहुत आसान है। फिफ्थ पार्ट में आपसे कहा गया है, इसी का फिफ्थ पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 पूरे के अपॉन में है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस 1 इक्वल टू में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है भैया। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड को लेके आएंगे। अभी मैंने दोनों लिया था ना लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट से राइट वाला नहीं आ रहा है तो दोनों लेने पड़ेंगे। अब पेपर में ये आया, सर कैसे करें बताओ, बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर है इतना। अब एक बात बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग एक काम करें, याद रखना इस क्वेश्चन में खास तौर से ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दें। क्यों, बहुत सारे और भी तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। ऊपर साइन ए से करोगे और नीचे साइन ए से करोगे, तो देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर साइन ए से करो तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर क्या है माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो अभी न्यूमिनेटर का हुआ है भैया, अब नीचे अपॉन डिनोमिनेटर का लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां तक हो गया,
बताओ, यहाँ तक हो गया है। कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है, साइन से साइन देखो कट गया, ये साइन से साइन कट गया, 1/साइन कॉसेक होता है। अब इसी को लगाते हैं, देखो इधर, देखो यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखना क्या हो रहा है। कॉस अपॉन साइन सर ने बताया था कॉट ए होता है, क्लियर। फिर माइनस का 1 बचा, 1/साइन कॉसेक ए होता है। पूरे के अपॉन में क्या है, कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो गया। फिर प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। लिख लिया इतना। कोई समस्या आ रही है तो बताओ, कोई समस्या आ रही है, नहीं आ रही है। चलो अब आगे करते हैं। आगे आप क्या करो, उसको सही से लिख लो। 1 को इधर कर दो, जैसे कि आप क्या लिख लो, आप लिख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट में कर लिया। इधर -1, ठीक, सही से लिख ले रहे हैं सिर्फ। और क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये लिख लिया इधर। और +1। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान समझना क्या करेंगे इसमें। एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई है, आइडेंटिटी है, देखो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना, मैंने बताई है। कॉट स्क्वायर थीटा आप इधर ले आओ, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं, 1 की जगह पे ये रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, चलो रखते हैं। अब देखो इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये लिख लिया, ठीक है, ये ब्रैकेट में माइनस, उसकी जगह 1 की जगह पे ये लिखेंगे ना, क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट। और पूरे के अपॉन में क्या लिखोगे, पूरे के अपॉन में देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये ब्रैकेट में रखा, प्लस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नीचे भी, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से समझना है, यहाँ पर ध्यान समझना, ये लिख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। एक एक चीज को ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन बताएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख लिया। ऐसे ही नीचे आप ब्रेक करोगे, क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस, इसको भी ऐसे लिख लो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। कैसे हो रहा है ये हो रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन ले लो, क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, देखो कॉमन ले लो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये ऊपर से कॉमन ले लिया, तो बचा है 1 माइनस, और ये वाला टर्म ब्रैकेट में, देखो ये है, देखो यहाँ पर ये, और ये ब्रैकेट में ये कॉमन मिल गया, तो इसकी जगह पे 1 माइनस, और स्मॉल ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये स्मॉल ब्रैकेट में। अब ये नीचे देखो, नीचे से कॉमन क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, नीचे से कॉमन क्या है, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। चलो नीचे से कॉमन ले लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से चल रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर ये चीज दिखाई पड़ी है, क्या चीज दिखाई पड़ी है, कि ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 है ना। अगर मैं इसमें ये देखो, ये ऊपर यही चीज बन गई, 1 माइनस कॉसेक थीटा, और अंदर भेजोगे, तो एक काम करो, देखो यहाँ पर समझो समझो, ये ऊपर हमने ले लिया कॉमन,
नीचे वाले को लगाओ ही मत, ये मत लगाओ, इसकी जगह पे 1 ही रहने दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये अभी मुझे दिखाई पड़ा है, ठीक है, करते टाइम मुझे भी दिखाई पड़ा, यहाँ पर 1 ही रहने दो। तो क्या लिखो आप, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर सिर्फ 1 रख लिया है, 1 का क्या रखा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे 1 ही रहने दिया। क्यों, अभी ये चीज दिख रही है। ऊपर क्या है, ऊपर है कॉट थीटा प्लस कॉसेक, कॉसेक थीटा ये ब्रैकेट में। अब ये माइनस अंदर भेजो, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट में रहने दो। अपॉन में देखो, इसे सही से लिख लो, 1 प्लस का लिख लिया, माइनस का क्या है कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा। अब बात समझो, ये पूरा पूरे से कैंसिल हो गया, क्या बचा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये क्या है राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड। समझे बात को, ये करते टाइम आपको क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 नहीं रखा है डिनोमिनेटर में, देखो जो ये 1 था नहीं रखना है, 1 की ये नहीं रखनी, सिर्फ ऊपर रखनी है, याद रखो ये बात को। और नीचे, नीचे क्या करोगे 1 ही रहने दोगे। तो आप क्या करो, नीचे ऐसे ही रखा, ऊपर आपने फॉर्मूला खोल दिया, फिर क्या करा, ये माइनस अंदर भेजा, चेंज हो गया, ऊपर नीचे कट हो गया, और ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। क्या आ गया है राइट हैंड साइड। गॉट इट। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 करें हम लोग अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 6 में 1 प्लस साइन एल्फा अपॉन, एंगल अल्फा हो जाए थीटा हो जाए कोई भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन एल्फा, इस पूरे को किस में रखोगे रूट में रखोगे, इक्वल टू में क्या है सेक एल्फा प्लस 10 एल्फा, ये है, ठीक है। क्या करो, डिनोमिनेटर एलएचएस ले लो, मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस साइन एल्फा अपॉन में 1 माइनस साइन एल्फा इन रूट। डिनोमिनेटर का क्या करो, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लगाओ, ऊपर वाला ऐसे ही लिखा, लिख लिया ब्रैकेट में, नीचे वाला 1 माइनस साइन एल्फा, डिनोमिनेटर का सर ने बताया रेसिप्रोकल लगाओ, 1 प्लस साइन एल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन एल्फा, ठीक है। ये पूरे को रखोगे रूट में, 1 प्लस साइन एल्फा 1 प्लस साइन एल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा, एंगल कोई भी हो इसमें मत जाना, स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसीलिए ध्यान दो, ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी है साइन तो साइन स्क्वायर एल्फा, ये पूरा रूट में, भूलना नहीं रूट को। अब आगे क्या है इक्वल टू लगा दो आगे, 1 प्लस साइन एल्फा का स्क्वायर, नीचे क्या बना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इसको लिख लोगे कॉस स्क्वायर एल्फा, और इस पर क्या लगा दो रूट लगा दो। ऊपर स्क्वायर है पूरे का, नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर पूरे के बाहर आ जाएगा, और पूरे के बाहर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे 1 प्लस साइन एल्फा ये है अपॉन में कॉस एल्फा, इस पूरे का हम कर दें स्क्वायर और लगा दें रूट। अब मेरी बात सुनो, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 1 प्लस साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा। क्या करोगे अलग अलग करेंगे सर, अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, 1 अपॉन कॉस एल्फा क्या होता है, ये होता है सेक एल्फा, क्या होता है सेक एल्फा प्लस साइन अपॉन कॉस 10 एल्फा। क्या ये सेम है, आरएचएस देखो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई है, ये क्या आ गई है राइट हैंड साइड आ गई। सिंपल, नीचे वाले का, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर का क्या करोगे रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर आइडेंटिटी लगेगी, पूरे का स्क्वायर करोगे, पूरे के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। चलो इसके बाद 6 वाला कर लिया है, अब हम लोग करेंगे 7।
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ बहुत आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, सेवेंथ में है साइन थीटा, ठीक है, क्या है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, और पूरे के अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा, और इधर है माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब समझो, इतने मुश्किल क्वेश्चन को आसान कैसे करें, ये पेपर में आ गया है। अब देखो पेपर वाली अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में कैसे करोगे। सबसे पहले इसको लेके चलोगे, क्या इतना बड़ा आ पाएगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल। तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड ले लो, देखो लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर। ऊपर से आराम से समझना है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो। ऊपर से साइन थीटा क्या लो, कॉमन, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 - 2 साइन, ये पावर 3 है, कितनी है 3, एक बाहर ली तो कितनी बची 2। बात समझ में आई। ऐसे ही नीचे से क्या लो, कॉस थीटा लो, कॉस थीटा लोगे तो क्या बचेगा 2, ये पावर कितनी है 3, कितनी बचेगी 2 बचेगी, -1, ये तो बाहर ही आ गया, कॉमन लिया है। अब देखो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को ये बिग ब्रैकेट लगा लो सर, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख लो, है ना। सॉल्व करने के लिए नीचे ऐसे ही नोट कर लो, नीचे क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब 2 को अंदर भेजोगे, बाहर माइनस लगा है, माइनस के साथ में 2 जाएगा। देखो साइन थीटा बिग ब्रैकेट में 1 - 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, नीचे वाला लिख लो कॉस थीटा बिग ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 से 1 जाएंगे, बिगर नंबर 2 है तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। क्या लिखा है वो लिख लो, ये है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऊपर क्या है, ऊपर है 2 कॉस, प्लस वाला पहले लिख लो, -1 बचा है, ऐसे ही नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हो आप लोग, टेन कहते हैं, तो ये आ गया टेन थीटा। यही क्या है, राइट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड है। बात समझ में आ रही है, कितना सिंपल तरीका करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और बहुत ही आसानी से करेंगे, समझो यहाँ पर क्या है 8, ठीक है, सिंपल वे बता रहे हैं सबकी क्वेश्चन के, ये बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं अगर ये पेपर में आए तो क्या करोगे, है ना, पेपर वाला तरीका बिल्कुल बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इस पूरे का होल स्क्वायर, इक्वल टू में है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर ने ये क्वेश्चन नोट करा, आप भी पेपर में ऐसे नोट कर लोगे। नोट करने के बाद में आप क्या करोगे, नोट करने के बाद में आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लोगे, क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड यही तो है, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, कॉस ए प्लस सेक ए है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यानी कि a यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ओपन कर लिया, फिर प्लस इसमें भी खोलो, इसमें क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 नीचे लिख लेते हैं ताकि साफ दिखाई पड़े आपको, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बहुत सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन किया। अब क्या करोगे, अब आप एक काम करो कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को पास पास लिख लें,
देखो साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखते चलना, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख लिया है। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं या नहीं। सेक स्क्वायर ए है, सेक को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस 2, क्या है ये, साइन ए इंटू कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो। फिर क्या है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को 1 अपॉन कॉस ए। इतनी बात समझ में आई। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1। क्या होता है ये 1, प्लस इसकी जगह पे 1 लिख लिया क्योंकि आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखते हैं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कैंसिल तो 2 बचा है ये, प्लस कॉस ए कैंसिल 2 बचा है। 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 प्लस 10 ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड दिख रही है। क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड। ये क्या आ गया, RHS आ गया है। कितना सिंपल तरीका बताया है, सबसे आसान तरीका आपको बताया है। क्लियर है। 8th के बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना अब 9 वाला करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से 9 करेंगे। देखो 9th में क्या है, देखो समझो यहाँ पर 9th वाला, कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसका ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। जब क्वेश्चन नोट करते हैं उसी टाइम ध्यान से देखा करो क्या क्या है, वो देखने से ही क्वेश्चन लग जाता है। फिर इक्वल में क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस का कॉट ए, ये दिया गया है। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है पूरा लेफ्ट हैंड साइड में। कॉसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन ए माइनस, ये साइन ए है पहले से लिख लिया है, ये ब्रैकेट लगा के, ठीक। सेक को क्या लिख लोगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एक बार ध्यान से देख रहे हो कि कॉसेक और सेक को चेंज करा है, ये नहीं दोनों कर दो। अब एलसीएम लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन, बात समझ में आई इतनी, इसे ब्रैकेट में रख लिया। फिर दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ इधर क्या है, इधर है एलसीएम लेने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या होगा कॉस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है साइन ए, इनटू इधर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको लेके चले, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा और सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख दिया, कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले क्योंकि ये राइट हैंड साइड तो है नहीं, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में देखो ध्यान से देखना, ये है 1 अपॉन टेन ए प्लस का कॉट ए, लगाओ दिमाग क्या आएगा, सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, सिंपल तरीका। सिंपल तरीका क्या है 1 अपॉन 10 को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस को क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए।
अब नीचे एलसीएम आएगा ना, ऊपर 1 है लिख लिया, साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन की इधर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस की इधर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन ये ऊपर चला जाएगा, क्या लिखोगे साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको तो याद हो गया होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 कहते हैं, क्या कहते हैं 1। तो ऊपर बचा है साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे क्या हो गया 1। ये आई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही थी साइन ए इंटू कॉस ए, ये रही। ये है लेफ्ट हैंड साइड साइन ए इंटू कॉस ए, राइट हैंड साइड साइन ए इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया ये। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो बताइए, आसान है या नहीं है? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर कैप रख देते हैं, उड़े ना, बहुत भारी है ना, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में दिया है 1 माइनस टेन थीटा पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। समझो, बात को बहुत ध्यान से समझना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या करो, वैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, ध्यान है आपको, ये अभी करा था 4th का। हम लोगों ने कौन सा पार्ट किया था आपको दिखाते हैं, 4th पार्ट। देखो अभी करा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर ए, नीचे कॉसेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला बन रहा था, और सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल करा, सॉल्व करा, टेन स्क्वायर ए आ गया था। ठीक है, तो यानी कि फिर से इसी को सॉल्व कर रहे हैं और ध्यान से देखना, बस इसका ये वाला पार्ट अलग होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या लिख लोगे सेक स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट किया था ना। और सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, चेंज कर दो, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस आपने बताया था टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो टेन स्क्वायर थीटा आया, अगर इसको सॉल्व करें टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये दोनों इक्वल है, बनना अनइक्वल है। देखो करते हैं, ये ले लिया है, इधर ही इस साइड में ये लाइन ड्रॉ कर दी और इधर करते हैं राइट हैंड साइड को नोट। राइट हैंड साइड में है ये वाला पोर्शन, ये स्क्वायर लगा हुआ है, क्या करो सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लो। देखो क्या लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना ये, ऊपर एलसीएम लो, कॉस थीटा की 1 से तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर पूरे के नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर है? अब एक बात देखो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन चेंज करोगे, चेंज कर लो, क्या लिखोगे ऊपर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लो, इनटू नीचे वाला ऊपर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका पूरे का स्क्वायर। ये स्क्वायर पूरे में चल रहा है बाहर, बात समझो, क्या समझो, हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लें ऊपर वाले से, क्योंकि देखो ये अभी कैंसिल नहीं होगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसी वजह से। तो ऊपर माइनस कॉमन लो, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा
ठीक है, इंटू में साइन थीटा है, फिर पूरे के अपॉन में इधर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये पूरे के स्क्वायर लगा के ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस बचा क्या है वो लिख लो, माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। अब देखो माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर अभी तक लगाया नहीं है, अब स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस में चेंज और टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी टेन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करा टेन स्क्वायर थीटा, दोनों ही सेम आ गए, यानी कि ये क्या है इक्वल है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसी के साथ में आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी फिनिश होता है। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ, एक बार आइडेंटिटी जरूर पढ़ लो, याद कर लो। देखो मैथ की पूरी तैयारी आप छोड़ दो इस चैनल के ऊपर, ठीक है। इस पे अभी आपको क्या क्या मिलेगा, सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, पिछले 15-20 सालों के इतने सारे करवा देंगे आपको क्वेश्चंस, पिछले 10-15 सालों के मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। मैं अभी करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है, वो मैं करवाने वाला हूँ, है ना। तो ये सारे चैप्टर भी आपके मिस नहीं होंगे। जितना सिलेबस है अभी तक आप जहां पर भी पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ते रहो, लेकिन बेस्ट तैयारी के लिए, फुल मार्क्स के लिए 100 में से 100 लाना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, समझ में आया है तो वीडियो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में, तब तक जबरदस्त तैयारी करते रहो।